गांधारी की कहानी। जन्म। यदु के भाई तुर्वसु के परिवार में सुबल नामक एक राजा था। वंशावली के लिए सुबल के अंतर्गत देखें। सुबल गांधार देश का राजा बन गया। यह भूमि सिंधु नदी से काबुल तक फैली हुई थी। गांधारी सुबल की पुत्री थी। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शादी। गांधारी बचपन से ही शिव की भक्त थी। शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि वह 100 पुत्रों को जन्म देगी। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उसका विवाह धृतराष्ट्र से कराने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने सुबाला के पास एक दूत भेजकर विवाह का प्रस्ताव रखा। सुबाला को पता था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, लेकिन उनके वंश और उससे होने वाले शक्तिशाली गठबंधन को देखते हुए उन्होंने भीष्म के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद गांधारी के भाई शकुनी ने अपने पिता की आज्ञा से गांधारी को हस्तिनापुर ले गए और धृतराष्ट्र ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। गांधारी ने बिना किसी आपत्ति के अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने अंधे पति को इतनी श्रद्धा से स्वीकार किया कि उसने अपनी आंखों को रेशमी शॉल से कसकर ढककर स्वयं को अंधा बना लिया। पुत्रों का जन्म। एक बार भूख प्यास से व्याकुल व्यास उनके पास आए। गांधारी ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उनकी भूख प्यास शांत की। व्यास बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधारी को आशीर्वाद दिया कि उसके 100 पुत्र होंगे। शीघ्र ही वह गर्भवती हो गई, किंतु 2 वर्ष पश्चात भी उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, जबकि पांडु की पत्नी कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। दुखी होकर उसने चुपके से अपने गर्भ पर जोर से मारा तो मांस का एक बड़ा पिंड निकला। तब व्यास उसके सामने प्रकट हुए और उसे मांस के लोथड़े को 100 टुकड़ों में काटने और घी के एक घड़े में एक टुकड़ा रखने की सलाह दी। व्यास ने स्वयं उसके टुकड़े कर दिए। गांधारी ने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। व्यास ने उसके 101 टुकड़े करके घी के 101 घड़ों में डाल दिए। समय आने पर घड़े फूट गए और उनमें से 100 पुत्र और एक पुत्री निकली। पुत्री का नाम दुःशला रखा गया। उनके नाम के लिए कौरव देखें। धृतराष्ट्र को युयुत्सु नाम का एक और पुत्र हुआ। गांधारी बेहोश हो गई। जब संजय ने युद्ध में कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनाया तो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही बेहोश हो गए। गांधारी पांडवों को श्राप देने लगती है। युद्ध समाप्त होने पर गांधारी के पुत्र और उनके अनुयायी मारे गए। धृतराष्ट्र ने सुझाव दिया कि पांडवों को गांधारी के पास जाकर उसे प्रणाम करना चाहिए। इसलिए पांडव गांधारी के पास गए और बहुत सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। उसके हृदय में प्रतिशोध उबल रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। गांधारी पांडवों को शाप देने ही वाली थी कि व्यास ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, गांधारी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने कहा था कि इस युद्ध में विजय धर्मी पक्ष की होगी? तुम्हारे शब्द व्यर्थ नहीं गए। पांडवों ने युद्ध जीता क्योंकि धर्म उनके पक्ष में था। तो तुम क्यों उत्तेजित हो रही हो? गांधारी ये शब्द सुनकर शांत हो गईं और उन्होंने स्वीकार किया कि कुरु वंश का अंत दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुःशासन की गलतियों के कारण हुआ। इसके बाद उन्होंने पांडवों को अपने बेटों की तरह माना। धर्मपुत्र के पैर के नाखून नीले हो गए। धृतराष्ट्र के निर्देशानुसार पांडव गांधारी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। गांधारी ने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया और रो पड़ी। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। जब धर्मपुत्र उसके पैर छूने के लिए झुका तो उसने उसके चेहरे पर पड़े घूंघट के पीछे से धर्मपुत्र के पैरों के नाखून देखे। अश्रुजल की कुछ बूंदें धर्मपुत्र के पैरों के नाखूनों पर गिरी, जिससे वे तुरंत नीले हो गए। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। युद्ध के अंत में दुखी गांधारी कृष्ण और अन्य रिश्तेदारों के साथ कुरुक्षेत्र चली गईं।
कौरव पक्ष के शक्तिशाली राजाओं को कटे हुए विशाल वृक्षों की तरह मृत अवस्था में पड़ा देखकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी। वह जानती थी कि इस सब के मूल में श्री कृष्ण ही हैं। कटुता से भरकर उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और उन्हें शाप दिया, हे कृष्ण, आज से 36 वर्ष बाद तुम अपने पुत्रों, मंत्रियों, मित्रों और रिश्तेदारों को खो दोगे। तुम जंगलों में अकेले भटकते रहोगे और छल से मारे जाओगे। इस श्राप के कारण यादव जनजाति का नाश हो गया और कृष्ण को एक शिकारी का बाण लगा, जिससे उन्हें पृथ्वी पर ही अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। गांधारी का अंत। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के पश्चात शोकाकुल धृतराष्ट्र और गांधारी, कुंती, विदुर और संजय के साथ अपना शेष जीवन बिताने के लिए वन में चले गए। अनेक लोग और पांडव उनके साथ गंगा नदी तक गए और वहां शत्रुघ्न धृतराष्ट्र के आश्रम के पास एक कुटिया बनाकर गांधारी और कुंती के साथ रहने लगे। पांडवों को अपने सगे संबंधियों का वियोग असहनीय लगा और वे शोक में डूबे रहे। 6 वर्ष बाद एक दिन धर्मपुत्र ने स्वप्न में अपनी माता कुंती को देखा। उसने अपने भाइयों को यह बात बताई और उन सभी को वन में जाकर अपनी माता के दर्शन करने की इच्छा हुई। अगले दिन वे गंगा के तट पर पहुंचे। व्यास भी उनके साथ हो लिए। गांधारी और कुंती ने व्यास से इच्छा व्यक्त की कि वे अपने मृत पुत्रों और सगे संबंधियों को एक बार फिर देखना चाहती हैं। तब व्यास ने उनसे नदी में डुबकी लगाने को कहा। डुबकी लगाने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने नदी के तट पर महान योद्धा कर्ण और दुर्योधन आदि को खड़े देखा। व्यास की योग शक्ति से अंधे धृतराष्ट्र को भी दृष्टि मिल गई। शीघ्र ही उनका यह स्वप्न धुंधला गया और पांडव हस्तिनापुर लौट आए। 2 दिन बाद जिस वन में धृतराष्ट्र रह रहे थे वहां आग लग गई। धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी उस आग में जलकर मर गए। मौत के बाद धर्मपुत्र ने जंगल की आग में मरने वालों का अंतिम संस्कार किया। नश्वर शरीर को छोड़कर धृतराष्ट्र और गांधारी की आत्माएं कुबेर लोक में प्रवेश कर गईं। गांधारी के समानार्थी शब्द। गांधारी को सूचित करने के लिए महाभारत में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है: गांधार राजदुहिता, सौबलेई, सौबली, सुबलाजा, सुबलपुत्री और सुबलात्मजा।